मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चों को इस परमात्म निमित्त का नमस्ते। मेरे बाबा रोज की मुरलियों में ढेरों ढेरों ज्ञान रत्न लुटाते हैं, अनेक मोतियां देते हैं। हमें मंथन द्वारा उन सभी मोतियों को अपनी बुद्धि में भरना है और अपने जीवन में उसे अपना करके अपना जीवन का उत्थान करना है। ऐसे ही बाबा की अनेक मुरलियों के ढेरों मोतियों में से आज इस एक मोती पर चर्चा करते हैं कि जब बच्चे बाबा से कहते हैं कि बाबा मेरा मन मूंझता, मैं उलझन में हूं, क्या करूं। इसके लिए बाबा जो जवाब देते हैं, जो बातें बतलाते हैं, वो बहुत बहुत मीठे मीठे उत्तर बहुत प्यार से बतलाते हैं मेरे बाबा। साधारण सी, बहुत कहने में तो बिल्कुल साधारण सी बात है, लेकिन इसको अपनाना सबसे बड़ी और गहरी बात है, और वो है कर्मों का बंधन, कर्मों का लेखा जोखा, जो कार्मिक अकाउंट कहते हैं, जिसके कारण ही सारा कुछ चलता है। और बहुत ज्यादा हमें गंभीर होने की जरूरत है कि ये जो कर्मों का लेखा जोखा है ना, इसी का किया धरा बहुत कुछ हमारे जीवन का, सब कुछ हमारे जीवन का उसी अनुसार मिलता है। फिर बाबा की याद से हम क्या करते हैं, बाबा की याद से हम क्या करते हैं, इसको समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण इस निमित्त के पास है कि जो हम बचपन में देखते, हम लोगों ने खेल खेलते थे, हम उसको मजाक में लेते थे कि कोई एक छोटी सी लकीर खींच दी जाती थी और कहते थे इसको बिना छुए, बिना कुछ मिटाए, बिना कुछ किए इसको छोटा करके दे। तो हम बचपना में हमसे होता ही नहीं था, अरे इसको बिना छुए कैसे छोटा करेंगे, बिना उसको मिटाए कैसे छोटा करेंगे। तो उसको छोटा करने का तरीका क्या था, उसके बगल में एक लंबी लकीर, उससे लंबी लकीर बना दी जाती थी, तो वो स्वाभाविक तौर पर छोटा हो जाता था। बिल्कुल बिल्कुल यही बात हमें अपने दैनिक जीवन में, अपने अनुभव में ये चीज को लाना है। ये सारा कुछ कर्मों का लेखा जोखा है। तो इस कर्मों का लेखा जोखा को तो कुछ नहीं हो सकता, वो तो जो लकीर है जितनी है उतनी रहेगी, उसको चुकता करना ही है। तो उसका उपाय कैसे, वो छोटा कैसे हो, उसको छोटा करने का उपाय है बाबा की याद में ज्यादा से ज्यादा रहना। याद में रहने का मतलब है कि जब हम हमारी क्षमता, जो उस कर्म को, जैसे वो कर्मों का बोझा है, अगर उसको हम दूसरे उदाहरण से समझें कि अगर वो 20 किलो का बोझा है, तो 20 किलो का कोई भारी सामान उठाकर ले जाना है और कोई छोटा बच्चा हो, 5 साल का बच्चा हो, उसको बोला जाए कि तुम्हें ये 20 किलो का बोझा उठाकर ले जाना है, तो उसके लिए बहुत भारी कर्मों का लेखा जोखा हो जाएगा, उसके लिए एक तरह से असंभव हो जाएगा। लेकिन अगर कोई एक बड़ा, जिसको वयस्क इंसान जो हो, जो 20 साल 25 साल का व्यक्ति हो, उसके लिए 20 किलो का वजन उठा करके कहीं से कहीं ले जाना एक साधारण सी बात होगी। और अगर कोई विशेष ताकतवर हो तो उसके लिए 20 किलो तो जैसे बाएं हाथ के 2 उंगली से उठाकर रख देगा, तो 20 किलो तो वही रहा ना, लेकिन उठाने वाले की क्षमता पर फर्क पड़ गया कि वो कर्मों का वही लेखा जोखा, उतना ही सारे कर्मों के बंधन उतने के उतने ही रहेंगे। हमारी क्षमता कितनी बढ़ रही है, इस पर उस कर्मों के लेखे जोखे को समाप्त कर पाना निर्भर करता है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ जिस चीज पर हमें ध्यान देनी है वो है अपनी क्षमता को बढ़ाने पर, और क्षमता बढ़ती है बाबा की याद में रहने पर। बाबा की याद में कैसे रहना है कि कोई भी कर्म करते हुए याद में रहना है कि अगर यहाँ पर एक तरह से बोलें तो ब्रह्मा बाबा रहे तो कैसे करेंगे, मम्मा रहती तो कैसे करती, और कोई भी काम करना है तो हमेशा कुछ ना कुछ मुरली की कोई ना कोई बात से उसे जोड़ देना है कि अरे मुरली की इस बात में तो बाबा ने ऐसे कहा था, तो ये काम में तो ऐसा होना चाहिए। तो इस तरह से हर बात में जब करते हुए मंथन लगातार चलता रहेगा, वही होगा हमारी क्षमता का बढ़ना, हमारी आत्मिक अनुभूति को याद में रहना। और कोई भी कार्य जब करते रहेंगे, तो जब हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो हर काम हमें बिल्कुल पराया जैसा लगेगा। अरे किसी दूसरे का काम करने में कैसे होता है, हाँ ठीक है ना, ये कर दिए, तो अपना काम करना हो तो हम भारी हो जाते हैं। तो इसको हल्के होने के लिए ही बाबा कहते हैं आत्मिक स्थिति में रहो। इसी बात की स्पष्टता में बाबा ने आगे ये भी कहा है कि जब हम माता पिता कहते हैं तो पिता हुए परम पिता परमात्मा निराकार, और सम्मुख जो देखते हैं वो होते हैं ब्रह्मा बाबा। तो वो कहते हैं कि ये सम्मिलित रूप में है तो वो मात पिता हो गए। तो फिर जगत अम्बा जो कहते हैं, तो बाबा कहते हैं वो भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं।
इसलिए यहाँ जो बात हमें समझने की है, उनके पुरुषार्थ में इतना तीव्रता थी, वो इतने ज्ञान में तीखी थी कि उनको वो पद उनके सम्मान में, उनके पुरुषार्थ के प्रत्यक्ष फल में उनको दिया मिला। तो ऐसे ही इस बात की स्पष्टता हमें अपनी बुद्धि में रखनी है। जबकि उनके लौकिक जीवन में देखेंगे, मम्मा के लौकिक जीवन में, तो वो जिस समय बाबा के सम्मुख आई थी उनमें, उनके जीवन में काफी दुख था। तो इसलिए ये कर्मों का तो जो बोझ था वो तो था ही, दुख का तो जो बोझ था वो तो था ही, लेकिन पुरुषार्थ अनुसार वो इतना ऊपर उठ गई। जितने भी वहां पर ब्रह्मा कुमार कुमारियां होती थी, सब उनको मम्मा मम्मा करके ही बुलाती थी। तो ये पद उनको उनके पुरुषार्थ से मिला ना। तो यही बात हम हर आत्माओं को ये समझना है और इसको अपने जीवन में लागू करना है कि मेरे कर्मों का जो भी मेरे जीवन में, इसके लिए बहुत छोटा सा और बहुत बढ़िया बात एक इस निमित्त मंथन में आई है कि जब बहुत सारे अपने जीवन के बातों में हम ऐसा उलझ जाते हैं कि हम कोई फैसला नहीं ले पाते, कुछ ऐसी स्थिति में होते हैं कि हम एकदम से बंद हो जाते हैं, हमारे पास कोई जवाब नहीं होता, हम क्या करें। वैसी स्थिति में हम क्या करते हैं, हम कहते हैं अब जो करेंगे भगवान करेंगे, हमसे तो अब कुछ नहीं होगा। और कहीं ना कहीं ऐसा बोलते तो हैं मुंह से, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि में ये बात चलती रहती है कि हम जो रिजल्ट चाहते हैं, हम जो परिणाम चाहते हैं, बस वही वाला हो जाए। और अगर वो नहीं हो तो हम कहते हैं कि देखो भगवान के भरोसे तो छोड़े थे, काम तो गड़बड़ हो गया। ये बुद्धि में स्पष्टता लानी है कि ये काम जो गड़बड़ हुआ, ये भगवान के भरोसे छोड़ा था, भगवान ही करेंगे ऐसा सोच के बोल के छोड़ा था और वो बिगड़ गया, तो भगवान ने नहीं बिगाड़ा। इस बात को बहुत ज्यादा बुद्धि में स्पष्टता की जरूरत है, बहुत ज्यादा स्पष्टता की जरूरत है कि जो भी काम बिगड़ रहा है, संवर रहा है, जो हमें लगता है कि ये तो भगवान को छोड़े थे इसलिए बिगड़ गया, इस बात को बहुत ज्यादा स्पष्ट चाहिए बुद्धि में कि ये बिगड़ा सिर्फ मेरे अपने कर्मों के लेखे जोखे के अनुसार, मेरे कर्मों का हिसाब किताब ऐसा था, ऐसा स्थिति थी कि उसको जो नुकसान, अगर ये पैसों का नुकसान हो तो उतना पैसे का नुकसान मुझे झेलना था, इसलिए ये नुकसान हुआ। इसलिए नहीं कि मैंने भगवान भरोसे छोड़ दिया। और भगवान भरोसे छोड़ने का मतलब ये नहीं होता कि हम फिर बेटर रिजल्ट की ही कामना करें, अच्छा परिणाम ही मिलेगा। लौकिक में जो परिणाम मिलेगा वो मेरे कर्मों का लेखा जोखा होगा। हमें कर्मों के लेखे जोखे के इस उतार चढ़ाव से अलग अपनी स्थिति, अपनी मन की स्थिति को इतना ऊपर उठाना है, अपनी आत्मा की स्थिति को, अपनी आत्म अनुभूति में इतने सजग रहना है कि इन सब ये सारी बातें हमें बस एक खेल के मैदान में खेल की तरह नजर आए, जिसका प्रभाव हमारे ऊपर न पड़ पाए और हम इस जीवन रूपी खेल को एक दर्शक बनकर अपने निज जीवन को देख पाए। दूसरों का जीवन हम बहुत देखते हैं, अपना निज जीवन हम देख पाए एक दर्शक बनकर। और कुछ दिन पहले की मुरली में भी बाबा ने कहा था कि अपना दर्शक बन जाओ तो तुम्हें बादशाही दे दूंगा। ये ठीक लौकिक मैचों, लौकिक खेल के विपरीत है। लौकिक खेल में देखने वाले को कुछ नहीं मिलता, खेलने वाले को मिलता है। और इस जीवन रूपी खेल में देखने वाले को सब कुछ मिलेगा, खेलने वाले को कुछ नहीं मिलेगा। और ये जो बात स्पष्टता हमें रखनी है बुद्धि में कि मेरे कर्मों का बोझा, मेरे कर्मों का लेखा जोखा ऐसा है कि मुझे नुकसान हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है, लेकिन सबसे उन स्थितियों में रह करके मैं श्रेष्ठ रह सकूं, मैं ऊंचा सोच सकूं, मैं आत्मिक स्थिति में रह सकूं, इन सब को मैं सिर्फ एक कर्मों का अकाउंट क्लियरेंस मान सकूं कि सब सिर्फ चुकतुक हो रहा है, ये समझ सकूं। इसके लिए मुझे आत्मिक स्थिति में रहना होगा, बाबा की याद में रहना होगा। और वो कर्मों का बोझा तो वही लिमिटेड है, वो सीमित है, वो वही अगर 20 किलो का है तो वो 20 किलो का ही रह जाएगा। मेरी स्थिति, मैं एक 5 साल के बच्चे की स्थिति में रहूंगा तो मेरे लिए वो असंभव होगा। मैं एक वयस्क बन जाऊंगा तो एक साधारण सा काम होगा, और मैं एक शक्तिशाली ताकतवर इंसान बन जाऊंगा तो मेरे लिए वो खिलौना बन जाएगा। इस बात को बहुत ज्यादा अपनी बुद्धि में स्पष्ट करना है और यही सबसे ज्यादा स्पष्टता की जरूरत है। तो फिर ना मन मूंझेगा, ना हम उलझन में आएंगे। ऐसे ही बाबा की अनेक मुरलियों की अनेक मोतियों में से करते रहेंगे रोज किसी न किसी मोती का मंथन। ओम शांति।